हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं सुनील बौद्ध और आप लोग हमारा ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं, सुनील बौद्ध ऑफिशियल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही बिंदास वीडियो होने वाला है, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ख़ास वीडियो है। वो इसलिए वीडियो है क्योंकि हमारे समाज को किस प्रकार से लोग बेवकूफ़ बनाया करते हैं और हमारे समाज में उल्टी सीधी चीज़ें फैलाया करते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग ये चीज़ समझ ही नहीं पाते हैं। हमारे समाज के लोग ये समझते हैं कि समाज में जितने भी ये बाबा लोग आते हैं इनको बहुत ज़्यादा जानकारी होती है और ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता होते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये साफ कर दूंगा कि इनके पास 2 पैसे की भी जानकारी नहीं होती है, लेकिन समाज के लोगों को बेवकूफ़ बनाने में पीछे नहीं हटते हैं। समाज के लोगों को किस कदर ये बेवकूफ़ बनाते हैं आप खुद ही समझ लीजिए और विचार कर लीजिए। ये इस तरीके के दोगले इंसान होते हैं कि जो अगर इनका काम बनता हो तो उसके लिए तुरंत ही हाँ कर देंगे, लेकिन अगर वही काम इनका न करता हो तो ये तुरंत ही ना कर देंगे। ये कई वीडियोज़ में मैंने साबित भी कर दिया है, लेकिन इस बात को समझिएगा और विचार करिएगा। आप इस वीडियो को देखिए और उस वीडियो के बाद में देखिएगा इनके इतिहास की जानकारी क्या है और क्या ये कहते हैं। गौर करना। पहले ये समझिएगा कि यहाँ पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तो ये जो है ज्ञानप्रद बाबा जी, इनकी तस्वीर से आप समझ जाएंगे इनका नाम क्या है। तो हालांकि मैं इनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आप ज़रा इनको देख लीजिए और इनकी तस्वीर में ये देखिएगा और ये जो बोल रहे हैं इस बात को भी समझिएगा। लड़के ने इन बाबा जी से एक सवाल पूछा, सवाल में जवाब क्या देते हैं इस बात को भी आप समझ लीजिए और गौर करिए। ये जवाब क्या देते हैं पहले उसका सवाल समझिए और इनका जवाब सुनिए। तो सवाल ये रहा आप लोगों के बीच। मेरा दूसरा प्रश्न भी है महाराज जी। डायनासोर का युग आया था ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं, तो कब आया था? सतयुग के पहले या? बहुत ही खूबसूरत सवाल है। सवाल बहुत खूबसूरत है, लेकिन समझने वाला व्यक्ति चाहिए। इस लड़के ने कहा कि विज्ञान कहता है कि डायनासोर यहाँ पर हुए, लेकिन कब हुए ये जानना चाहता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन अब इसका ये जवाब क्या देते हैं इस जवाब को भी ज़रा गौर से समझिएगा। जवाब को गौर से समझिएगा और आप लोग विचार कर पाएंगे। पहले जवाब सुनिए, फिर उसके बाद में आगे की बात बताते हैं। इनका जवाब सुन के आपको इतनी हंसी आएगी कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। इनको 2 पैसे की भी जानकारी भी है, ये समाज के लोग सिर्फ इनको सुनने के लिए चले जाते हैं। मतलब फालतू में लोग सोचा करते हैं कि मैं ही बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन असलियत में इनके पास ज्ञान 2 पैसे का भी नहीं होता है। आप इनको ज़रा गौर से समझिए और ऐसे पाखंडी बाबाओं के पास जाना बंद करिए। पहले आप इनका ये ज्ञान सुनिए, फिर उसके बाद मैं आगे की बात बताता हूँ। डायनासोर का युग सतयुग नहीं, त्रेता नहीं, द्वापर नहीं, ये कलयुग की शुरुआत में। अच्छा, तो सुन लिया आप लोगों ने। ये भाई साहब का ज्ञान है कि यहाँ पर डायनासोर कब से कब तक हुए। बता रहे हैं कि यहाँ पे न त्रेता में हुए न द्वापर में हुए, और जो डायनासोर हुए हैं वो कलयुग के स्टार्टिंग में हुए हैं। ये भाई साहब का कहना है कि डायनासोर जो हुए हैं वो कलयुग के स्टार्टिंग में हुए हैं। ये कहाँ से ज्ञान लेकर के आते हैं साहब? पहली बात तो कलयुग, त्रेता, द्वापर ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बनावटी लोगों की बातें हैं। खैर कोई बात नहीं, आप समझिएगा। ये बोल रहे हैं न त्रेता में न द्वापर में, कलयुग के स्टार्टिंग में यहाँ पर ये डायनासोर का काल आया। ये काल कैसे आया ये भी आप समझ लीजिएगा। कैसे आया बाबा जी, आप बता दीजिए। कलयुग की शुरुआत में जब ये सब चीजें जंगल में थी ना, जब भगवान देखो 2 युद्ध हुए भारत में नहीं पूरे विश्व में। एक हुआ महाभारत जी गुरु। महाभारत के युद्ध के बाद तो जनसंख्या बहुत कंट्रोल हो गई थी, ठीक है। उसके बाद फिर हुआ, भगवान ने अपने 56 करोड़ यदुवंशियों को भेज दिया। तो ये उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध से 17 बार युद्ध किया, तो वो कई अक्षौहिणी सेना। भाई साहब का कहना है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही युद्ध हुए हैं। मतलब ये इस काल में, आज के समय में ये बता रहे सिर्फ 2 ही युद्ध हुए हैं। क्यों भाई, यहाँ पर 2 ही युद्ध हुए हैं? कैसी बात कर रहे हैं? जो आपके ग्रंथों में लिखा है वही बात बोलेंगे। असली बात पे आप विश्वास नहीं करते हैं, इतिहास पे आप विश्वास नहीं करते हैं। इतिहास में देखिए ना कितने युद्ध हुए हैं, आपके लिए सिर्फ 2 ही युद्ध हुए हैं। अजीब बात। और ये भी नहीं, पूरे विश्व में 2 ही युद्ध हुए हैं।
अजीब बात है, थोड़ा ज्ञान ले लीजिएगा, उसके बाद में ज्ञान दीजिए तो अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी हमारे समाज के लोग इनको ज्ञानी समझते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये सोचना बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब इनके बारे में और भी आगे समझिए और विचार करिए, सुनिए इनके बारे में और आगे। मतलब भगवान के जाने के बाद ना पूरी जनसंख्या नियंत्रण थी, लगभग कुछ लोग थे। उसके बाद जब फिर पृथ्वी में शांति थी तो आप अपने घर को शांत छोड़ दीजिए, साल भर के लिए हट जाइए, अपने आप आपके घर में ऐसे जीव उत्पन्न हो जाएंगे जो आपकी दीवारें तक खा जाएंगे, है ना? सही है। बस इसी तरह ये पृथ्वी में हो गई थी जनसंख्या कम, कहीं कहीं थे लोग, बाकी बड़े विशाल विशाल जंगल हो गए थे, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल, है ना? बड़े बड़े जैसे बड़े बड़े जंगल, जैसे अफ्रीका में आज भी बड़े बड़े जंगल हैं, ऐसे ही यहाँ बड़े बड़े विशाल जंगल, मतलब ये समझ लीजिए 1000 किलोमीटर के जंगल। तो वो जंगल जो है उनमें फिर ऐसे डायनासोर इत्यादि जीव। उसी प्रकार जब एकांत शांति जंगल, तो डायनासोर की उत्पत्ति हुई। फिर एक बार जंगलों में लगी आग, जी गुरुजी। सारे डायनासोर गए भाग। ये है डायनासोर की कथा। राधे राधे। राधे राधे। इनको 2 पैसे की भी जानकारी नहीं होती। अब इनका कहने का मतलब ये साफ है कि कलयुग के स्टार्टिंग में यहाँ पर डायनासोर आए हुए थे। अब इस बात को भी मैं आपको साफ कर देता हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। इनको 2 पैसे की भी जानकारी नहीं है और सिर्फ ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि कलयुग के शुरुआत में डायनासोर आए हुए थे। आपको बताते हैं डायनासोर का। पहले आप ये इनकी बात एक और समझ लीजिएगा, जो इनकी बाबा मंडली है, टोटल जो इनके साधु संत मंडली है, ये जितने प्रचारक लोग हैं इनके, वो कैसे बताते हैं कि कलयुग की उम्र कितनी है और अभी कितने साल हुए हैं कलयुग के, ये आप समझ लीजिएगा। पहले देवकी नंदन जी, कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष की है। अभी तो 5,000-5,500 वर्ष ही निकले। अच्छा, देख लिया, ये देवकी नंदन जी ने बताया कि कलयुग की उम्र कितनी है। और अब कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है और इस समय कलयुग की आयु 5,119 वर्ष की हो चुकी है। अर्थात जया किशोरी जी इस बात पर क्या बोलती हैं, देखिएगा कलयुग की उम्र कितनी है। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000। तो उसमें से अब एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकती, पर 5,120, 21, 22 के आसपास कुछ वर्ष हुए। हाँ दोस्तों, ये सभी लोग जितने लोग हैं, तो जो कलयुग की उम्र बताई है इन लोगों ने, वो बताई है 4,32,000 वर्ष। ये बताते हैं कलयुग की उम्र है, ठीक है। और अभी कलयुग के सिर्फ 5,000 कुछ वर्ष हुए हैं, ये इन लोगों का कहना है। हालांकि पूरा क्लियर रूप से ये लोग नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर 5,000 कुछ वर्ष हुए हैं, लेकिन ये जो बाबा जी बताते हैं ये कलयुग के शुरुआत में यहाँ पे डायनासोर हुए हैं, लेकिन डायनासोर का जो काल रहा है वो यहाँ पर 6,50,00,000 यानी 6.5 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पर इस धरती पर डायनासोर हुआ करते थे। अब बताइएगा, 6.5 करोड़ वर्ष पहले जब यहाँ पर मानव का नामो निशान नहीं था, और ये भाई साहब बोल रहे हैं उस समय पर जनता नियंत्रण में थी, बहुत ही कम जनसंख्या थी, नियंत्रण में थी, और फिर भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। इन भाई साहब को समझिए, इनके ज्ञान की महिमा अपरंपार है। इनका ज्ञान सुन के इंसान गदगद हो जाए और 50 ठो गालियाँ देने का मन करे ऐसे लोगों को। लेकिन बात वही है, ये सिर्फ और सिर्फ भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना सकते हैं, बाकी समाज को, शिक्षित समाज को बेवकूफ़ बना ही नहीं सकते। ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं आप खुद ही देख लीजिए। पर का युग सतयुग नहीं, त्रेता नहीं, द्वापर नहीं, ये कलयुग की शुरुआत में। हाँ, कलयुग के शुरुआत में बता रहे हैं। जब कलयुग के शुरुआत में मतलब सुनता कौन है यार इनको, कैसी इतिहास की जानकारी है इनको कि कलयुग के शुरुआत में। और भाई साहब लोगों का कहना है, इन्हें बाबा लोगों का, कलयुग का अभी 5,000 साल हुआ है। मतलब टोटली झूठ, कोरा झूठ, सफ़ेद झूठ।
इसीलिए कहता हूँ इन बाबाओं के पास जाना बंद करिए, अब अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दीजिए। आपके बच्चे शिक्षित होंगे तो आपका ही नाम रोशन होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दीजिए। बात समझ पा रहे हैं? और बच्चे अगर शिक्षित होंगे तब आपका नाम होगा। ऐसे बाबाओं के पास झूठा इतिहास जो होता है वो अगर ऐसे बच्चे सुनेंगे तो साफ साफ बोलेंगे कि कलयुग के शुरुआत में हुआ था डायनासोर का काल। तो वैसे भी बताएंगे बच्चे कि कलयुग के शुरुआत में हुआ था, जब उनसे कोई पूछेगा जो इनको सुनेगा। तो इसीलिए अपने बच्चों को इतिहास की जानकारी करवाएं और इतिहास से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़वाएं, जिससे इतिहास की जानकारी होगी और बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। और वीडियो को शेयर भी मार दीजिएगा जिससे अन्य लोगों में भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।